महाकुंभ मेले की बड़े पैमाने पर तैयारियां जारी है। सीएम योगी आदित्यनाथ महाकुंभ की तैयारियों का खुद ही जायजा ले रहे हैं। आज प्रयागराज के दौरे का उनका दूसरा दिन है। व्यवस्थाओं का और घाटों का आज भी वो निरीक्षण करते नजर आए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आकाशवाणी के विशेष रेडियो चैनल कुंभवाणी का भी आज शुभारंभ किया। स्वर्गीय कमला बहुगुणा की प्रतिमा का भी अनावरण किया। नंदी सेवा संस्थान द्वारा संचालित मां की रसोई का भी उद्घाटन किया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ 2025 के लिए 100 बसों को आज हरी झंडी भी दिखाई। इस तरह से सारी व्यवस्थाएं वहां पर पुख्ता की गई और खुद पैनी नजर उनकी बनी हुई है। ब्रजेश पाठक के साथ, स्वतंत्र देव सिंह के साथ, नंद गोपाल नंदी के साथ ये तस्वीरें देखिए आज के इस दौरे के दौरान की आपके सामने। तमाम अहम मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद वहां पर पहुंचे हुए थे और 13 जनवरी से अब बस कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं जब महाकुंभ के इस महाआयोजन की शुरुआत होने वाली है। तो महाकुंभ से जुड़ी हुई ये 4 तस्वीरें चलिए आपको दिखाते हैं। कुंभवाणी का इस विशेष रेडियो चैनल का आज शुभारंभ किया गया है। इस रेडियो स्टेशन का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया गया है। इसके अलावा ये प्रतिमा का अनावरण करते भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज नजर आए हैं और नंदी सेवा संस्थान द्वारा संचालित मां की रसोई का भी उन्होंने आज उद्घाटन किया। स्वर्गीय कमला बहुगुणा जी की प्रतिमा का अनावरण करने के दौरान की दूसरी तस्वीर, मां की रसोई के उद्घाटन की तीसरी तस्वीर और चौथी तस्वीर में आप देख सकते हैं इन 100 बसों को आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने हरी झंडी दिखाई और इस तरह से तैयारियों का उन्होंने जायजा लिया। उधर प्रयागराज में 13 जनवरी से महाकुंभ मेले की शुरुआत होनी है। मेला 26 फरवरी तक चलेगा। इसके लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां की जा रही है। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने तैयारियां की हुई है। श्रद्धालुओं को परिवहन सेवा सुलभ कराने के लिए सरकार इलेक्ट्रिक बसों का संचालन करने जा रही है ताकि प्रदूषण भी ना होने पाए। महाकुंभ से पहले ही प्रयागराज में 10 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू हो जाएगा, जबकि 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के प्रमुख स्नान पर्व तक 30 और बसों को भी लखनऊ मुख्यालय से प्रयागराज के लिए रवाना कर दिया जाएगा, उन्हें भेज दिया जाएगा। इलेक्ट्रिक बसें विभिन्न रूटों पर चलाई जाएंगी। परिवहन मंत्री जी के नेतृत्व में उन्होंने आज यहां पर महाकुंभ के आयोजन में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 4 से अधिक परिवहन निगम की बसें, 550 से अधिक शटल बसें और नगर विकास के द्वारा 3 से अधिक इलेक्ट्रिक बसेज एक साथ यहां पे श्रद्धालु जनों की सुविधा के लिए लॉन्च की जा रही है। मैं इसके लिए परिवहन विभाग को, नगर विकास विभाग बधाई देता हूं। महाकुंभ के इस आयोजन में देश और दुनिया प्रयागराज आने के लिए उत्सुक है। हमारा दायित्व बनता है इस पूरे आयोजन में जब दुनिया हमारे प्रयागराज में आ रही है तो उनका स्वागत और उनको उनके आस्था के अनुरूप व्यवस्था हम लोग उसी श्रद्धा भाव के साथ दे पाए। परिवहन बस 2 दिनों का और इंतजार। 2 दिनों के बाद प्रयागराज की धरती पर महाकुंभ का आगाज हो जाएगा। महाकुंभ को कई साधु संत अपनी अपनी विशेषताओं से और भव्य बना रहे हैं। कोई अपने हाथ की बनी रबड़ी से लोगों के दिलों में मिठास घोल रहा है, तो कोई अमेरिका से आए और माइकल से मोक्षीपुर बाबा बन गए। कौन है रबड़ी बनाकर मशहूर हुए रबड़ी वाले बाबा और क्या है माइकल से मोक्षीपुर बाबा बनने की कहानी, जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। महाकुंभ में रबड़ी का जायका, बाबा की रबड़ी ने बटोरी सुर्खियां।
अमेरिका से आए माइकल बाबा। महज 2 दिन और फिर शुरू हो जाएगा सनातन धर्म का महापर्व, पवित्र, दिव्य और भव्य पर्व, इसे कहते हैं महाकुंभ। संगम नगरी सज धज कर तैयार हो चुकी है। प्रयागराज की धरती हर श्रद्धालु का स्वागत करने के लिए आतुर। 144 साल के बाद महाकुंभ का ये पावन योग बना है। इस महाकुंभ में अब भव्य और दिव्यता के साथ साथ इसे महान बनाने के लिए सभी प्रयास किए गए हैं। इसे भव्य और दिव्य और महान बनाते हैं महाकुंभ में शामिल होने वाले अद्भुत बाबा। कुंभ में शामिल होने के लिए पहुंच रहे साधु संत अपनी एक अलग ही खासियत रखते हैं। आज हम आपको ऐसे ही 2 गुरु कराते हैं। इनमें से एक बाबा अपने हाथ के जायके के लिए मशहूर है, तो एक बाबा अपने शहर और देश की वजह से मशहूर है। एक एक कर हम आपको दोनों बाबाओं की दिलचस्प कहानी सुनाते हैं। रबड़ी वाले बाबा का नाम वैसे तो नरेंद्र देवगिरी है, लेकिन ये बाबा महाकुंभ के मेले में रबड़ी वाले बाबा के नाम से बेहद मशहूर है। वे 9 दिसंबर में शामिल होने के लिए प्रयागराज की धरती पर पहुंच चुके हैं। अल्लाहपुर बागंबरी से उन्होंने रबड़ी बांटने का काम शुरू किया था और यह काम 6 दिसंबर तक चलेगा। 9 दिसंबर में अभी कुंभ में हूँ। 9 दिसंबर से हमारे यहाँ अल्लाहपुर बागंबरी है, यहाँ वहाँ से चालू किया था और ये 6 फरवरी तक चलेगा। सुबह की दिनचर्या के बाद करीब 8:30 बजे बाबा रबड़ी बनाने के लिए चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ाते हैं। बाबा ने साल 2019 से रबड़ी बनाकर बांटने का काम शुरू किया था। बाबा सालों से अपनी रबड़ी की मिठास लोगों के दिलों में घोल रहे हैं। आपको बता दें कि ये बाबा पहले नागा बाबा का जीवन जीते थे, लेकिन अब वो महंत के रूप में जाने जाते हैं। सवेरे अपनी संध्या क्रिया करने के बावजूद 8-9 बजे समझिए कढ़ाई 8 बजे कढ़ाई चढ़ जाती है। उससे पहले अपना भी दिनचर्या है, कर्म है, पूजा है, पाठ है, स्नान है, ध्यान है, वो भी करना होता है। हाँ बिल्कुल, वो अपनी पूजा है, वो किसी को जाहिर वाली सिस्टम नहीं है। जैसे आप अपने घर पे करते हो, अपने देव को, अपने इष्ट को मनाते हो, वो कोई जाहिर पब्लिसिटी वाली सिस्टम नहीं। वो अंतःकरण का विषय है। आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो परम गति। ये 2019 में ही विचार आ गया था और 2019 में 1.5 महीना हमने ये रबड़ी खिलाई है लोगों को। लोगों के दिलों में खूब मिठास घोली है और लोगों का ये आशीर्वाद मिला है कि पहले नागा बाबा थे, फिर अब से वर्तमान में श्री महंत हैं, तो अखाड़े में पद भी बढ़ा। ये भी एक बहुत बड़ी गर्व की बात है। एक श्री महंत अखाड़े का सबसे बड़ा पद होता है। बाबा पहले 33 कोटि देवी देवताओं को रबड़ी का भोग लगाते हैं और फिर लोगों को ये रबड़ी बांटते हैं। बाबा बिना किसी के सहयोग के अकेले अपने दम पर ये शुभ कार्य करते हैं। बाबा मानते हैं कि उनके ऊपर माता रानी का आशीर्वाद और कृपा है। इसके पीछे का निर्देश यही था कि मेरे यहाँ आके भगवान कपिल मुनि जी को हमने यहाँ इसका भोग लगाते हैं और 33 कोटि देवताओं का भोग लगा के ही इसको बाद में वितरण किया जाता है। ये अपनी क्रिया है, ये कोई मैंने पहले ही कहा, ये पब्लिसिटी वाली चीज नहीं है। वो बांटना है ये तो चलो अलग बात है, सबको खिलाना है वो एक खुशी की बात है। ये जो कर्म है वो हमारा अपना कर्म नहीं, किसी का कोई सहयोग नहीं है, स्वयं के बल पे चल रहा है। ये भगवती चला रही है, माँ काली चला रही है, आदि शक्ति चला रही है, ये समझो। कोई दे दे तो बात अलग है, बाकी ऐसा मांगना नहीं किसी को, कोई चंदा नहीं है, सेवा है। ये तो थे रबड़ी वाले अद्भुत बाबा जो अपने हाथ की रबड़ी से समाज में मिठास घोल रहे हैं। और अब आपका परिचय हम कराते हैं माइकल बाबा से। अमेरिका से माइकल बाबा अपने परिवार के साथ महाकुंभा पहुंचे हैं। संगम नगरी प्रयागराज पहुंचते ही उनके ऊपर सनातन का एक ऐसा प्रभाव पड़ा कि उन्होंने अपना नाम मोक्षपुरी रख लिया। इसके साथ ही अध्यात्म से प्रेरित होकर उन्होंने सनातन धर्म को आत्मसात कर लिया। My name is Moksh Puri. Okay, my born name is Michael. My name is Moksh now because I'm a sadhu. I am from the USA. I live now part-time
in India and part-time in America. When I'm in America, I live in New Mexico, is a state in United States, and मोक्षपुरी बाबा मिलिट्री में भी काम कर चुके हैं और मछुआरों का काम भी कर चुके हैं। बाबा को मछली पकड़ने का इतना शौक था कि वे मछली पकड़ने के लिए दूसरे आयरलैंड भी जा चुके हैं। I did many things. I was in the military. I was a sports fisherman in Hawaii, working 2 different boats and going from island to island, fishing, catching big fish. I worked for a veterinarian who worked on dogs. It's made my mind open to the possibility that there's more than what the eye can see. There's systems that we don't know about. प्रयागराज जाने के लिए बाबा मोक्षपुरी ने थाईलैंड से कलकत्ता की फ्लाइट और फिर कलकत्ता से प्रयागराज के लिए ट्रेन ले ली। And then from Thailand to Calcutta. Okay. And then we took the train from Calcutta to Prayagraj here. We had no idea where we're staying or anything, but we had our gear with us, and we were led to the Rainbow Camp. And so there we met a Baba, Murari Baba from Kashi, who created a camp, and we stayed there for our first Kumbh Mela. मोक्षपुरी बाबा का कहना है कि उन्हें यहाँ आकर अपने घर जैसा एहसास हो रहा है। Sanatan Dharma is, people are reincarnated. So you might be born in this country this lifetime, but maybe in another country next lifetime. So I feel at home here. I have a Ganesh Murti already there. The main reason why I am here is because of Pir Parmanand Puri Ji Maharaj. सनातन धर्म की यही खूबसूरती है कि इसे अपनाने वाला न धर्म न जाति के चक्कर में महाकुंभ में भारत नहीं बल्कि दुनिया भर से श्रद्धालु आ रहे हैं और वे सनातन की खूबसूरती में ही बस जाना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। और महाकुंभ में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने, दिव्य पल का साक्षी बनने के लिए भव्य अखाड़े धर्म ध्वजा लहराते हुए महाकुंभ में पहुंच चुके हैं। जमीन से लेकर आसमान तक सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। महाकुंभ में कोई अपना संकल्प लेकर शामिल हो रहा है तो कोई अनोखा अभियान चला रहा है। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। सज गई संगम नगरी, अखाड़े लहराएंगे धर्म ध्वजा। महाकुंभ की महातैयारी। महाकुंभ के लिए संगम नगरी सज कर तैयार हो गई है। 13 जनवरी से शुरू हो रहे महाकुंभ की तैयारी अब अंतिम चरण में है। महाकुंभ की शुरुआत से पहले ही भव्य अखाड़ों की भव्य धर्म ध्वजा संगम नगरी प्रयागराज में अब लहराने लगी है। भव्य कुंभ का साक्षी बनने और दिव्य स्नान का सौभाग्य प्राप्त करने के लिए देश दुनिया से लोग प्रयागराज पहुंच रहे हैं। 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चलने वाले महाकुंभ में इस बार सब कुछ दिव्य और भव्य होने वाला है। महाकुंभ में पहुंचने वाले अखाड़े आकर्षण और चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। महाकुंभ में वैसे तो सभी व्यवस्था और सुविधा पुख्ता रखी गई है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था पर इस बार विशेष फोकस किया गया है। एनडीआरएफ से लेकर पुलिस, गोताखोर, अर्धसैनिक बल सभी मुस्तैद हैं। कुल मिलाकर महाकुंभ को अभेद किले की तरह तैयार किया गया है। ग्राफिक्स के जरिए समझिए कि महाकुंभ में किसी भी श्रद्धालु को डूबने से बचाने के लिए क्या इंतजाम किए गए। महाकुंभ में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, 24 घंटे 20 स्पेशल ड्रोन से निगरानी, 12 एनडीआरएफ, 6 एसडीआरएफ की टीमें तैनात, 220 हाईटेक गोताखोर रहेंगे मुस्तैद, 700 नाव 24 घंटे रहेगी तैनात, जल पुलिस पीएसी भी रहेंगे अलर्ट, 10 पीएसी कंपनियां भी तैनात। महाकुंभ को लेकर पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था कितनी मजबूत है वो समझिए।
महाकुंभ में सुरक्षा चाक चौबंद, श्रद्धालुओं की सुरक्षा पर विशेष ध्यान। करीब 37,611 पुलिसकर्मी मुस्तैद। मेला क्षेत्र के लिए 22,953 पुलिसकर्मी। कमिश्नरेट के लिए 6,887 पुलिसकर्मी। जीआरपी के 7,771 पुलिसकर्मियों की तैनाती। आपको बता दें कि महाकुंभ की सुरक्षा को 7 चक्रों में बांटा गया है। वो कौन से 7 चक्र हैं वो भी समझिए। महाकुंभ में सुरक्षा के 7 चक्र। पहला चक्र मूल स्थल पॉइंट ऑफ ओरिजिन पर चेकिंग। दूसरा चक्र ट्रेन, बस और निजी वाहनों की चेकिंग। तीसरा चक्र प्रदेश की सीमाओं पर व्यापक चेकिंग। चौथा चक्र जोन की सीमाओं पर टोल प्लाजा पर चेकिंग। पांचवा चक्र प्रयागराज कमिश्नरेट की सीमा पर चेकिंग। छठा चक्र मेला क्षेत्र आउटर में चेकिंग। सातवां चक्र इनर व आइसोलेशन कार्डन पर चेकिंग। महाकुंभ की तैयारियों को लेकर एनडीआरएफ की टीमें सामुदायिक जागरूकता अभियान चला रही हैं। सर, जैसा कि 2025 महाकुंभ की तैयारियों के तहत हमारी एनडीआरएफ की टीम यहाँ पे डिप्लॉय है, जिसमें कि हम ड्यूटी करने के साथ साथ भी कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं। और जो कम्युनिटी के लोग आ रहे हैं उनको किस प्रकार से हमें किसी डूबते हुए व्यक्ति को बचाना है या खुद अपने आप को किस प्रकार से बचाना है, उसके बारे में हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं। सर, हम इसी में सर हम लोग लगातार अपने कैंपेन चला रहे हैं और सभी जगह घाट्स पे और जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनको सभी को ड्राउनिंग संबंधित, अगर आप डूब रहे हैं तो उससे किस प्रकार से लोगों को बचाया जाए और अपने आप को कैसे सुरक्षित रखा जाए। जो भी हमारे श्रद्धालु आते हैं वो अगर नाव वगैरह में बैठते हैं तो उनको किस प्रकार से हम लाइफ जैकेट्स को पहनाएं और प्रॉपर लाइफ जैकेट पहना करके स्ट्रिप के साथ उनको जो है बोट के अंदर बैठाएं। महाकुंभ को लेकर हिंदू धर्म का हर एक शख्स बहुत उत्साहित है, लेकिन कहीं न कहीं महाकुंभ को लेकर भी टीका टिप्पणी सामने आ रही है। दावा किया जा रहा है कि महाकुंभ का आयोजन वक्फ भूमि पर किया जा रहा है, जिसे जगत गुरु स्वामी राम भद्राचार्य ने सिरे से खारिज कर दिया। झूठ बोल रहे हैं, ये पूरा प्रयाग हमारा है, उनका नहीं, अपवाद है। मैं उनको ये कह रहा हूँ, अपलाप है उनका, शरारत है उनकी। नहीं, कोई राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होगा। एकमात्र हिंदुत्व का चेहरा बुलंद रहा, क्योंकि मैं एकमात्र आचार्य हूँ मैं कुंभ का। वहीं दूसरी ओर महाकुंभ के बीच गौ हत्या की बात भी उठाई जा रही है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज का कहना है कि गौ हत्या को रोकने के लिए गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा देना जरूरी है। इसके लिए महायज्ञ भी किया जा रहा है। एक ही कामना है कि हम सब सनातनी हिंदू कुंभ के लिए यहाँ पर एकत्र हो रहे हैं और हम लोगों के सामने वैसे तो हमारी अनेक धार्मिक समस्याएं हैं, लेकिन उनमें से सबसे बड़ी समस्या गौ हत्या है। तो गौ हत्या को रोकने के लिए और गौ माता को माता की प्रतिष्ठा प्रदान करने के एक 324 कुंडीय गौ प्रतिष्ठा महायज्ञ भी हम लोग करेंगे और परम धर्म संसद के आयोजन के द्वारा हिंदू समाज को मार्गदर्शन करने के लिए भी उपाय करेंगे। महाकुंभ को लेकर सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अपने वर्चस्व के लिए अखाड़ों की धर्म ध्वजा ऊंची से ऊंची लहरा रही है। इस बार का महाकुंभ अद्भुत, दिव्य और अलौकिक होने वाला है, जिसका साक्षी बनने के लिए भारत ही नहीं दुनिया के लोग भी आतुर हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।